टास्क नंबर 28 के बारे में बात करते हैं तो हमने स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में डिक्लेरेशन करनी है। कहते हैं कि एक इफ एल्स चेन बनाएं जिसके अंदर आप पर्सन स्टेज ऑफ लाइफ को यहाँ पर डिक्लेयर करें। ठीक है, फॉर द वेरिएबल एज एंड देन, यानी कि स्ट्रिंग टाइप जो है वो हमारी डेटा टाइप हमारी नंबर जाएगी, वेरिएबल एज जाएगा और हमने क्या करना है यहाँ पे कंडीशन रन करनी है। 2 years older, 4 years older, 13 years older और साथ में क्या है 20 years older एंड देन आई थिंक 65 years older भी होगा, है ना, 65 years older। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या करना है इस टास्क के अंदर एक इफ एल्स की स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, जैसे अभी हम टास्क नंबर 27 में कर आए हैं एलियन वाले में। ठीक है, उसी तरीके से करेंगे, बस हमने 2 year, 4 year, 13, 20 एंड 65 के लिए यहाँ पर एज ग्रुप जो है वो उसको बताना है, बेबी, टोडलर, किड, टीनेजर, अडल्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या बताया इसने, एल्डर। ये जो है वो हमें डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, वैसे ही प्रोग्राम बनेगा जैसे भी हमने बनाया था, बस डेटा टाइप जो है वो न्यूमेरिक लेके जाएंगे। तो लेट ले लेते हैं, एज ले लेते हैं। एज क्या होती है हमारे पास, एज हमें पता है नंबर होता है, नंबर में डिक्लेयर करके कौन सी एज दे दें, हम दे देते हैं हमारे पास 2, 4, 13, 20 एंड 65 है ना, तो 18 दे लेते हैं। ठीक है, इसके सेंट्रलाइज करके 18 देते हैं। 18 देके मैं सबसे पहले इफ की कंडीशन यूज करूंगी और इसको कहूंगी कि अगर एज जो है वो मेरी क्या है, यहाँ पर है लेस देन 2, तो आप क्या करो यहाँ पे प्रिंट आउट करवा दो मेरे पास, क्या करो कंसोल लॉग के अंदर, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मेरे पास क्या चीज प्रिंट कराओ, मेरे पास यहाँ पर आप प्रिंट करा दो यू आर बेबी। ठीक है, हम जो है यहाँ पर ये प्रिंट आउट करा लेंगे। अच्छा, क्योंकि मैंने ना ऑलरेडी आपको जो है वो इफ एल्स वाली कंडीशन 27 में सिखा दी है, तो अब वो पूरी की पूरी ना यहाँ पर यूज होगी। तो हम टोटल 4 इफ एल्स यूज करेंगे कंडीशन के लिए एंड देन हम क्या करेंगे आखिर में एक अदर एल्स जो है वो यूज करेंगे। मैं यहाँ पर ना लिख भी देती हूँ, थोड़ा सा आगे करके हम थोड़ा सा कॉमेंट करते हैं, कॉमेंट करके मैं एज लिख देती हूँ। मुझे 2, 4, इसके साथ साथ इसने मुझे 13 कहा था, 13 के अलावा इसने मुझे क्या कहा था 20, 65 और इसके साथ साथ क्या कहा था 65 एंड ओल्डर। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास, ताकि मुझे याद रहे ना लिखते हुए, 20 के साथ साथ 65 एंड 65 के साथ साथ हमने ओल्डर भी यहाँ पे कंसीडर करनी है। अब क्या होगा, अब हमारे पास आसान होगा कि हम जो है वो इसको देख देख के लिख लेंगे और मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कौन कौन सी कंडीशन लिख ली है कि कौन कौन सी कंडीशन मैंने नहीं लिखी यहाँ पर। तो हमने बोला अगर एज 2 से छोटी हो तो प्रिंट कर दो यू आर अ बेबी, अदरवाइज क्या करो एल्स इफ की कंडीशन यूज करो और एल्स इफ की कंडीशन यूज करते हुए हम एज को क्या डिफाइन करेंगे। अब मैं बताऊंगी कि एज जो है वो होनी चाहिए 4 के इक्वल एंड देन आपने यहाँ पे क्या करना है, देन आपने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या चीज प्रिंट करानी है, इसने मुझे कहा था हमने यहाँ पे प्रिंट कराना है यू आर, चेक कर लेते हैं क्या चीज प्रिंट करानी थी, यू आर अ टोडलर, यू आर अ टोडलर जो है वो मुझे इसमें प्रिंट आउट करवाना होगा। TODDLER आता है टोटलर के अंदर, TODDLER टोटल, दिस इज द टोटलर स्पेलिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया। अब एक काम करती हूँ ना, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करके ना इसको डिक्लेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अब एल्स इफ ही जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो वापसी आते हैं एल्स इफ, इसमें आते हैं, इसके बाद अब क्या एज देनी थी, एज देनी थी 13 एंड 13 पे हम क्या बताएंगे, किड बताएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टोडलर की जगह क्या चीज लिख देते हैं, टोडलर की जगह हम लिख देंगे किड। ठीक है, इसके बाद दोबारा से एक कंडीशन ले लेंगे, 13 के बाद क्या है हमारे पास है 20, तो 20 को डिक्लेयर कर देंगे। 20 में इसने मुझे क्या चीज बताई है, अडल्ट बताया है। किड के बाद मुझे यहाँ पे अडल्ट को जो है वो मेंशन करना है, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे ADULT होता है, ADULT अडल्ट जो है वो मेरे पास यहाँ तक आ गया। अब मैंने यहाँ पे देखो अपनी जो कंडीशंस थी वो सारी की सारी डिक्लेयर कर ली,
2 4 13 20 हो गया हमारे पास। एंड हमने जो है अब क्या करना है, मुझे 65 को यहाँ पे डिक्लेयर करना है। मैं यहाँ पे एज दूंगी 65 मेरी, और 65 में मुझे क्या चीज बतानी थी, 65 में हम बताएंगे, अच्छा 20 में मुझे टीनेजर बताना था एंड देन मुझे अडल्ट बताना था। 20 में यहाँ पर जो 20 है, अडल्ट जहाँ लिखा था इसकी जगह बताना है टीनेजर, और टोडल की जगह यहाँ पे बताना है अडल्ट। अडल्ट, ठीक है। अब ये कंसीडर हो गया, ठीक। तो अब देखो 2 4 13 20 एंड 65 सारी की सारी जो कंडीशंस थी वो मेरे पास आ गई, क्योंकि नंबर जो है वो 20 से छोटा है, तो इस केस में क्या प्रिंट होना चाहिए, टीनेजर प्रिंट होना चाहिए। अभी मैं आपको प्रिंट करके भी दिखाऊंगी। एल्स इफ की चारों कंडीशन आ गई है, बाकी कंडीशन ले लेते हैं हमारी जो है क्या कहते हैं एल्स वाली। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर आपको पता है कि हम कोई भी चीज नहीं देते। अगर हमारी कोई भी यहाँ पर कंडीशन ना हो तो कंसोल लॉग के अंदर आपने क्या चीज प्रिंट करनी है, यू आर ओल्डर, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखना है यू आर ओल्डर, यहाँ पर मेरे पास प्रिंट होगा, ठीक है। पूरा प्रोग्राम देखो बिल्कुल परफेक्ट है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है आपने और आपके काम जो है वो आसानी से हो जाते हैं। तो हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद जरा टर्मिनल में इसको रन करते हैं। रन करते हुए हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। फिर हमने जो ऊपर एज दी है ना 18, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में चेक करेंगे। तो अभी क्या बोल रहा है, टीनेजर, क्यों, क्योंकि 18 जो है वो 20 से यहाँ पर लेस देन है। अगर मैं 18 की जगह सिंपल 1 कर, ठीक है, हम 1 करते हैं, सेव करते हैं, दोबारा से इसको रन करते हैं। दोबारा से रन करने में क्या करेंगे, tsc main डॉट ts करेंगे और देन अपना नोड main डॉट js करेंगे। वो ऊपर इसलिए लिखा गया है, मैंने सेव जो है वो नहीं, वो डायरेक्ट नोड रन कर दिया था। तो क्या कह रहा है, यू आर अ बेबी, क्योंकि एज क्या दी हुई है मैंने, एज मैंने 1 दी हुई है। अब अगर मैं एज यहाँ पर दे दूं मिसाल के तौर पे 14, ठीक है, इसके मैंने 14 जो है वो एज दे दी। 14 एज देने के बाद मैं इसको एक मिनट CLS करूं ताकि आप लोगों को नजर आए। एंड देन हम जो है वो सिंपल इसकी कन्वर्जन करते हैं, और कन्वर्जन करके इसका रेट वो देख लेते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ आता है। तो अब कह रहे हैं कि यू आर आ टीनेजर, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 20 से अभी भी छोटा है। अब हमारे पास ऐसी एज लेनी है जो कि 65 से छोटी हो। तो अगर इसको जो है वो मैं 54 कर दूं, ठीक है। अब 54 करके जरा रन करके देखते हैं कि 54 करके रन करने में क्या आउटपुट दे रहा है। और फिर हम एक एज ले लेंगे 85, ताकि हम प्रिंट करके देख सकें कि हमारे पास आ रहा है। अब कह रहे हैं 54 पे यू आर एन अडल्ट, क्यों, क्योंकि अब ये 65 से छोटा है। और अगर मैं यहाँ पर जैसे 758, एक एज नहीं होती 758, या हम 100 ईयर्स ले लेते हैं। उप्स, मैंने गलती से कोड में हटा दिया, हम 100 ईयर्स ले लेते हैं, ठीक है। हमने लिया 100 ईयर्स और अब हमने इसको सेव किया है। सेव करने के बाद मैं CLS करके प्रिंट करती हूँ ना, ताकि आप लोगों को सिर्फ 100 ईयर्स का जो है वो यहाँ पर नजर आ जाए। हमारे पास आउटपुट प्रोग्राम क्रिएट हो गया। मैं फिर भी जो है वो ऐसी आउटपुट लेके दिखा रही हूँ ताकि कोई ये नहीं कहे कि आपने जो है वो आउटपुट लेके हमें नहीं दिखाया था। तो अब कह रहा है यू आर एन ओल्डर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इफ ऐसी कंडीशंस को यूज किया। इन कंडीशंस को यूज करते हुए यहाँ पर हमने अपने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया।